Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, how are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my maths tutorial and welcome back to another new video. So आज की जो मेरी वीडियो है वो फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 2 के रिलेटेड है. So let's start our lecture number 2 of physics 101 which is related to kinematics. And first we discuss the kinematics, that what is kinematics. So kinematic basically is the classical branch of physics in which we deals with the motion of the objects. Like kinematics में हम objects की motion को discuss करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हेयर इज़ दैट डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. लाइक ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है. इसको मैंने हाईलाइट, ये देखिए आप लोग, डिस्टेंस होता है बेसिकली हमारे पास कि सीधा एक रूट जा रहा है, एक लाइन है, उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है. लाइक उसका हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है जब वो फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी, ठीक है. इसमें मेन बात ये है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन द बॉडी इज थ्रू द राइट ऑफ द चूजन ओरिजिन. लाइक वो कह रहा है कि अगर 2 जो है ये इसका ओरिजिन है, ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट इसके राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इसके लेफ्ट साइड पे होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है. लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा, अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है. सो ये आपने बात याद रखनी है. देन आ जाता है हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, ठीक है. इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग, सबसे पहले हम आपको डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी. लाइक अगर डिस्टेंस का फार्मूला आता है तो स्पीड का फार्मूला आप लोग खुद ब खुद ही डिराइव कर सकते हैं. लाइक डिस्टेंस होता है डी इज इक्वल टू वी टी. वी हमारे पास स्पीड है एंड टी इज इक्वल टू टाइम है, और स्पीड यहीं पे रहेगा, टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो यही इसका फार्मूला है, आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है. बाकी इसमें रीड आउट करने वाला ही है. और इनकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है लाइक ऐसा यूनिट्स, फार्मूलाज, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है, ठीक है. और फार्मूला में हर चीज़ जो यूज़ होती है उसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है. लाइक वी जो है वो स्पीड है और टी टाइम और डी डिस्टेंस है. अब हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी. वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. लाइक इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को देखते हैं, ठीक है. स्पीड में हम डिस्टेंस और टाइम को देखते हैं, इसमें हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को देखते हैं. इसका बेसिकली आप फार्मूला याद कर लीजिएगा और ऐसा यूनिट. अब आ जाता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, वो है एक्सेलरेशन के रिलेटेड. एक्सेलरेशन में बेसिकली हम स्पीड ओवर टाइम को देखते हैं, ठीक है. ये आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंसेस में याद रखना है. वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम देखते हैं और स्पीड में हम डिस्टेंस ओवर टाइम देखते हैं, और एक्सेलरेशन में हम स्पीड ओवर टाइम देखते हैं, ठीक है. और यहाँ पे वो कह रहे हैं, मेन बात आप लोगों के MCQs के लिए ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और डिक्लेरेशन किसी भी बॉडी की जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है. फिर आ जाता है हमारे पास 6th पॉइंट, और वो है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड बॉडी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 वी इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम वी और v इज इक्वल टू 8 इफ़ द बॉडी हैज़ स्पीड v, ठीक है. वो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पॉइंट से शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, लाइक 0 t, जब उसमें टाइम जो है वो अभी 0 है और स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है. तो बॉडी की जो स्पीड है अगर वो है v नॉट ए टी, टी इज़ इक्वल टू 0 देन एट टाइम, और फिर इसका फार्मूला होगा v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट, ठीक है. ये इसका फार्मूला है. लाइक वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसका टाइम जो है वो, अगर उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जा रही है, तो फिर क्या होगा कि लाइक v इज़ इक्वल टू ए टी. लाइक अगर उसकी वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ तो उस बॉडी का स्पीड क्या होगी फिर? v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट, ठीक है. इसमें जस्ट ये आप लोग फार्मूला याद रख लीजिएगा और बाकी रीड आउट करने वाला है. देन आ जाता है 7th पॉइंट. वी नाउ इन 6th पॉइंट अबव how for a body moving at constant speed moving time t, but what if the body is changing its speed. लेकिन ये इसको थोड़ा सा इन्होंने ड्राइव किया हुआ है, इसी इक्वेशन को आपने लेना है और इसको ड्राइव करना है, ठीक है. v नॉट प्लस वी नॉट प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है. v नॉट का यहाँ से हमने फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है.
ये ऊपर जो 6 पॉइंट में दिया हुआ है ना, यहाँ से हमें वी नॉट का फार्मूला ड्राइव करना है और यहाँ पे प्लस माइनस करके थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये बन जाएगा। ठीक है, सो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको काइंडली कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 6 पॉइंट में से वी नॉट की वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिएगा और इसमें पुट कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ड्राइव कीजिएगा तो हो जाएगा। 8 पॉइंट है हमारे पास, वी कैन एलिमिनेट द टाइम यूजिंग 7 point and arrived at another useful formula that tells us what the final speed will be after the body has traveled a distance equal to x minus x naught after time t। उसमें भी बेसिकली उसने फार्मूला ही बताया, उनको ड्राइव करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बचता है, लाइक आप 6 पॉइंट से शुरू कीजिएगा, 8 पॉइंट तक इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इन फार्मूलाज को आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास वेक्टर्स। अ क्वांटिटी दैट हैज़ अ साइज एज वेल एज अ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की उसने डेफिनेशन हमें बताई है कि एक क्वांटिटी जिसका हमारे पास साइज़ भी होता है और डायरेक्शन भी होती है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, एक क्वांटिटी जिसमें हमारे पास उसका साइज़ भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होती है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल द विंड ब्लोज विद सम स्पीड एंड इन सम डायरेक्शन, सो द विंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। ठीक है, बेसिकली इसमें आपने वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस देखना है और वेक्टर की डेफिनेशन याद रखनी है, इसका ऐसा यूनिवर्स के फार्मूला याद रखनी है। 10th पॉइंट है, इफ़ वी चूज एक्सेस देन अ वेक्टर इज फिक्स बाय इट्स कंपोनेंट अलोंग दोज एक्सेस इन वन डायमेंशन। लाइक वेक्टर के कुछ डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं उसकी। ठीक है, और अगर एक डायमेंशन होगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अगर 2 होंगी तो हम उसको बोलेंगे एक्स वाई कंपोनेंट, और अगर 3 होंगी तो हम उसको बोलेंगे एक्स वाई जी कंपोनेंट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 11th पॉइंट, इफ़ वी डिनोट अ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई देन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसके बेसिकली ये फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये इसमें उसने बेसिक इनके फार्मूलाज बताए हुए हैं। फिर आ जाता है 13th पॉइंट एंड वो है टू वेक्टर्स कैन बी एडिड टुगेदर ज्योमेट्रिकली। ठीक है, 2 वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली इकट्ठा जो है वो ऐड कर सकते हैं। वी टेक एनी वन वेक्टर मूव इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन सो दैट द बोर्ड, लाइक देखें ये उसने हमारे पास एक लिखा हुआ है कि इसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक ये देखिए आप इसका यहाँ पे हेड टू टेल रूल बेसिकली यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी टेल, इसका हेड जो है फर्स्ट वेक्टर का, लाइक ए है हमारे पास, इसकी बी की टेल के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वेक्टर ए का जो हेड है वो बी की टेल के साथ कनेक्ट हो रहा है। देन यहाँ से उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लाइक यहाँ पे इसका यहाँ से इसकी टेल होनी चाहिए थी और यहाँ पे हेड आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह a प्लस बी हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ब्लैक वाला जो है वो a वेक्टर है एंड ब्लू जो है वो b वेक्टर है। सो इसकी टेल, इसका हेड, a का हेड b की टेल के साथ कनेक्ट है एंड देन a का जो है हेड है वो b का हेड है जो वो a की, अब c की जो है वो टेल के साथ कनेक्ट होना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ। लेकिन आप इस तरह से वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ जी यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। देन रहता है हमारे पास 4th एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ 2 वेक्टर्स कैन आल्सो बी एडिड। 2 वेक्टर्स को भी ऊपर कह रहा था, 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जो जब्राइकली भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर कह रहा था कि हम उनको ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, हम इनको जब्राइकली भी उसको ऐड कर सकते हैं। लाइक वो कैसे, यहाँ पे सॉरी मैं लिख नहीं सकती अभी, यहाँ पे अगर जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट लाइक मैट्रिक्सेस में देखा होगा ऐड करते वक्त कि पहला मैट्रिक जो है वो पहली मैट्रिक्स के मतलब के एलिमेंट के साथ ऐड होता है। लाइक यहाँ पे अगर 1.5 है, सो फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट जो दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के फर्स्ट वेक्टर के साथ कनेक्ट होगा, लाइक उसको ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर उसने एग्जांपल में दिया है 1.5 और 1 को ऐड करेंगे, लाइक फर्स्ट वेक्टर इसका पहले सेट का फर्स्ट वेक्टर लेंगे, दूसरे सेट का भी फर्स्ट लेंगे, फिर पहले का अगर दूसरा वेक्टर ले रहे हैं तो उसको ऐड भी हम दूसरे वेक्टर के साथ करेंगे। ठीक है, सो 1.5 प्लस 1 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा एंड 2.4 प्लस
माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 के साथ माइनस करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। लाइक पहले वेक्टर को पहले के साथ और दूसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जो है ना वो हमने ऐड करना।